नमस्कार, आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थम्स अप करिएगा। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने-अपने कैमराज़ ऑन कर लें, क्योंकि आज इस सेशन में मैं आप लोगों को कॉस्मिक हीलिंग्स भी भेजने वाला हूँ अपनी तरफ से, और आपको वो एनर्जी भी मिलने वाली है। आज के इस सेशन में मैं ही आपसे चीज़ें करवाऊँगा और आप लोगों ने मेरे साथ-साथ उसको करना है। तो चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। हेल्दी हेल्दी होना क्या होता है? अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि हेल्दी होना क्या होता है, तो कोई कहेगा कि जो दवाई नहीं खाता, जो जिसमें एनर्जी खूब रहती है, जिसको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, है ना। तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे। तो आज मैं जिसके हिसाब से बात करने जा रहा हूँ कि हेल्दी होना क्या होता है। हेल्दी होना होता है अगर हमारे बायोलॉजिकल सेल्स फुल्ली एनर्जेटिक होते हैं तो हम हेल्दी होते हैं। हमारा ये शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, जिनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। और जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, आँख, कान, नाक, गला, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब अंगों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। अगर इन शरीर का हम छोटे हिस्से पे तक चले जाएं, जैसे हम किसी वस्तु के बारे में हम नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है कि वो मॉलिक्यूल है, एटम है, फिर उसके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे छोटे छोटे हिस्से को जब हम करते जाते हैं, तो जब हम बायोलॉजिकल बॉडी को जब हम छोटे हिस्से करते हैं, तो जो आखिरी हिस्सा आता है, जो सबसे छोटा हिस्सा आता है, वो होता है हमारा बायोलॉजिकल सेल, कोशिका। बहुत सारे हजारों लाखों कोशिकाओं से मिलकर हमारा हार्ट बनता है। बहुत सारे लाखों हजारों कोशिकाओं से मिलकर हमारी किडनी बनती है। तो ऐसे पूरे शरीर को बनने में कई करोड़ सेल्स होते हैं, मिले हुए, लगे हुए रहते हैं। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से आप सबको आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है तो मेरे को थम्स अप दीजिए एक बार। अगर वॉइस ना आए तो ऐसे कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो हमारे बहुत सारे जो बॉडी में सेल होते हैं, जैसा मैं बता रहा था, तो बॉडी के वो जो सेल्स होते हैं, उसमें जब तक एनर्जी रहती है तब तक हम हेल्दी होते हैं। एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च के अनुसार, अगर हमारे बायोलॉजिकल सेल में 25 मिली वोल्ट की एनर्जी हम उसमें दे के रखते हैं तो मेंटेन हो जाता है। यानी कि हमारा सेल जो हेल्दी है, उसको मेंटेन रहने के लिए 25 मिली वोल्ट तक की एनर्जी अगर हम उसको देते हैं तो वो मेंटेन रह जाता है। अगर कोई सेल हमारा वीक है या कमज़ोर पड़ा हुआ है या बीमार है, तो उस अवस्था में उसको जागृत करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए उससे डबल एनर्जी लगती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि उससे डबल एनर्जी लगती है अगर वो डेड होने की अवस्था में है। अगर डेड ही हो गया है फिर तो वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन डेड नहीं हुआ है, अगर उसमें 0.01% भी जान बची हुई है, तो हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे हम अपने बायोलॉजिकल सेल को हेल्दी रखकर अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं। तो हेल्दी रखने के 5 नियम हैं। 5 में से एक को आज मैं एलाबोरेट करने वाला हूं, जो आप लोग हमेशा सबसे ज़्यादा बार करते हैं और उसमें गलती करते हैं, ताकि वो गलती आप ना करें और आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला है, बायोलॉजिकल सेल हमारा तब वीक होता है, तब कमज़ोर पड़ता है, तब बीमार होता है
जब हम रात का खाना लेट खाते हैं, जब हम डिनर को लेट करते हैं, सूर्यास्त से जितना लेट हम जाके भोजन करते हैं, उतना ही हमारी बॉडी का जो सेल होता है वो वीक होता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद जितने जल्दी हो सके हमें खा लेना चाहिए भोजन। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मान लीजिए 7:30 और 8 के बीच तक हमें जरूर खा लेना चाहिए। दूसरी बात, 9 से 12 के बीच जो रात्रि का समय होता है, उस समय कम से कम 1 से 1.5 घंटे की नींद हमारी हो जानी चाहिए, कम से कम। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब बॉडी खुद से हील करती है, हमारे बायोलॉजिकल सेल्स वो टाइम में हील होते हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उस टाइम सोते नहीं है। अगर किसी को रात को काम करना ही है तो कोई बात नहीं, एक बार 9 से 12 के बीच में 1-1.5 घंटे के लिए सो जाइए, अलार्म लगा के आप उठ जाइए, फिर दोबारा काम कर लीजिए। लेकिन एक टाइम आपको वहाँ पर अपने हेल्थ के लिए करना ही पड़ेगा कि आपको सोना चाहिए। तीसरी बात है, सुबह आपको धूप में जरूर जाना चाहिए। सर्दियों में 20 से 30 मिनट और गर्मियों में 10 से 15 मिनट की धूप आपको लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जो आपने खाया होता है, उस भोजन में से जो एलिमेंट्स वगैरह जो हमारे लिए ज़रूरी तत्व होते हैं, उसको सोखने का काम करने के लिए हमको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा नेचुरल जो सोर्स है वो सूरज है। सूरज से जब आप रोशनी लेते हैं, सूरज की रोशनी से आपके खाए हुए खाने में से वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। विशेषकर अगर जब आप फल खाते हैं, फल प्राणिक भोजन है, क्योंकि वो जैसा पैदा होता है वैसा ही हम उसे खाते हैं। ऐसे ही सलाद भी हमारे प्राणिक भोजन है, इनसे भी हमारे बायोलॉजिकल सेल हेल्दी होते हैं। तो जो वो भी जैसे पैदा होते हैं वैसे ही हम उन्हें खाते हैं। अब मैं बात करता हूँ आज जिस चीज़ के लिए मैंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है उस पर। ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप सबसे ज़्यादा करते हैं। आप सबसे ज़्यादा बार उस चीज़ को करते हैं जीवन में, बस ये है कि उसका तरीका आपको ठीक से नहीं पता है, आप उसको ठीक से नहीं कर पाते। अगर उसको थोड़ा सा ठीक से कर लेंगे तो फिर आपका बायोलॉजिकल सेल एकदम हेल्दी हो जाएंगे। हम जीवन में सबसे ज़्यादा बार क्या करते हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। हम लोग जीवन में सबसे ज़्यादा बार कौन सी चीज़ करते हैं? हाँ, खाना भी हम बहुत बार खाते हैं। ब्रीदिंग लिखा है सागर गुलियानी ने, ज्योति मनचंदा जी ने लिखा है ब्रीदिंग, सोनिया ने स्माइल दी है। तो हम भोजन भी काफ़ी करते हैं और डॉक्टर दीपिका ने बोला है हम सोते हैं सबसे ज़्यादा। तो ऐसे ऐसे हमारे अन्य अन्य बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार हम सांस लेते हैं। पैदा होने से लेकर जब तक हम इस संसार को छोड़ के नहीं जाते तब तक हम सांस लेते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सांस कैसे लेनी चाहिए ताकि हमारे बायोलॉजिकल सेल हेल्दी हो जाए। बायोलॉजिकल सेल्स हेल्दी करने के लिए जो सांस लेने का जो तरीका है वो बताते हैं। आपने सुना होगा कि पहले के ऋषि मुनि हजारों साल तक तपस्या करते थे पेड़ के नीचे बैठ के या पर्वत में, और वो कुछ खाते पीते नहीं थे। क्या ऐसा संभव होता होगा? किस किस को लगता है कि ऐसा संभव होता होगा? हाथ खड़ा करिए। ये संभव था, ऐसा अभी भी संभव है। वो ऋषि मुनि क्या करते थे, वो प्राणायाम करके अपने शरीर का जो सांस लेने का तरीका है उसको इतना धीरे कर देते थे, इतना स्लो कर देते थे कि स्लो ब्रीदिंग होती थी। तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो
सांसों के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू ही मिल जाती थी, बाकी बचा हुआ काम धूप से हो जाता था, नेचर के हवा पानी से हो जाता था, मॉइस्चर से हो जाता था। तो आपको क्या, सांस लेने के 4 क्रम होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहले हम इनहेल करते हैं, फिर हम सांस को थोड़ी देर रुक जाती है अंदर जाके, फिर वो सांस बाहर आती है, फिर थोड़ी देर बाहर आने के बाद ये हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुकते हैं हम लोग, फिर अगली सांस लेते हैं। ऐसे हमारे सांसों का क्रम चलता रहता है। वो सारी सांसें जो हम लेते हैं और हमें पता नहीं चलती, वो सिर्फ हमें जिंदा रखने का काम करती है, वो हमारे लिए औषधि का काम नहीं करती है, वो हमारे लिए एनर्जी का काम नहीं करती है, वो हमारे बायोलॉजिकल सेल को ऊर्जा देने का काम बहुत कम करती है या ना के बराबर करती है, ऐसा कह सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से हुआ जैसे हम खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। हमारे ब्रेन को पता ही नहीं होता कि हम खाना खा रहे हैं, और वो एंजाइम्स रिलीज ही नहीं होते जो उस खाने को पचाने के लिए चाहिए, क्योंकि ब्रेन को ये नहीं पता है कि ये मोबाइल देखना ज़्यादा मुख्य काम है कि खाना खाना ज़्यादा मुख्य काम है बंदे का। तो इसलिए खाना खाते समय जैसे हमें कोई चीज़ नहीं करनी है, ठीक उसी प्रकार से खाना खाते समय सिर्फ खाना ही खाना है। ऐसे ही सांस लेते समय कोशिश करना है कि सजग रहेंगे, अवेयर रहेंगे, पूरा ध्यान दे के सांस करेंगे तो हमको फायदा होगा। तो इसलिए ब्रीदिंग बहुत स्लो इन करनी है, जितना धीरे सांस ले सकते हैं उतना धीरे सांस भरेंगे, आराम आराम से भरेंगे। और सांस पूरा जब अंदर हमने ले लिया, पेट फुला हुआ है, लंग्स भी फुले हुए हैं, गला फुला हुआ है, लंग्स पूरे एक्सपेंड हो रखे हैं, अब जो वो सांस धीरे धीरे गई है, ये औषधि का काम करती है, ये एनर्जी का काम करती है, ये सांस आपकी हीलिंग का काम करती है, ये सांस आपके बायोलॉजिकल सेल को एकदम हेल्दी बनाती है। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे शरीर अलग अलग अंगों से मिलके बना है, जैसे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी। उन अंगों को अगर मैं छोटे छोटे हिस्से में बांटूं तो सबसे जो छोटे हिस्से बनते हैं वो है हमारा कोशिकाएं, बायोलॉजिकल सेल्स। ऐसे समझने के लिए समझ लीजिए सुई के नोक के बराबर वो है, उससे भी बहुत छोटे होते हैं वो जब उनमें जब एनर्जी होती है तो हम हेल्दी होते हैं। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो हम अनहेल्दी होना शुरू करते हैं। उसी को हेल्दी करने के मैंने 4-5 नियम बताए हैं, उनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम हमेशा करते हैं, जो हम हमेशा कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो है कि सांस हमको बहुत धीरे धीरे लेनी है। हमें सांस बहुत धीरे धीरे लेनी है। जब हम सांस को धीरे 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 लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हेल्दी सेल है वो तो फटाफट हमारे ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो थोड़े कमज़ोर सेल हैं उनमें उतनी शक्ति नहीं होती कि वो जल्दी से सांस को एब्जॉर्ब कर पाए। उसके लिए जब हम धीरे सांस लेते हैं तो एक सेल की जब सांस की ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उससे ज़्यादा वो लेता नहीं है। अब बचा हुआ जो ऑक्सीजन है वो डेफिनेटली दूसरे सेल के पास मौका है लेने के लिए। तो ऐसे में जो कमज़ोर सेल है वो भी ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है और वो धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू होता है। अब सांस को जो मैंने रोकने के लिए बोला है सेकंड स्टेप में कि आप सांस को अंदर रोकिए। सांस को अंदर रोकने का फायदा ये है कि जब आपने सांस को अंदर रोका हुआ है तो ऑक्सीजन को आपने अंदर होल्ड कर दिया है। सारे सेल ऑक्सीजन को एकदम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख रहे हैं, और वो सोखा हुआ ऑक्सीजन जो है अब आपको हील करने का काम कर रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू होता है। अब समझ लीजिए कि हमारे उस सेल से, बॉडी से, उस बॉडी के पार्ट से, वहाँ से टॉक्सिन्स बाहर आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हीलिंग का काम करता है। इसीलिए ऑक्सीजन का नाम प्राणवायु है।
इसलिए ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं। तो जब धीरे धीरे करके वो ऑक्सीजन पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि सेल की एनर्जी को वो हील करके रिलीज कर चुका होता है, अब हमसे नहीं रुका जाता, अब हमसे सांस और नहीं रोकी जाती, हमको सांस को बाहर छोड़ना ही पड़ता है। तो अब हम फिर से जब धीरे धीरे सांस को इंस्टॉलमेंट में बाहर छोड़ते हैं तो होता क्या है कि हर जगह की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है, कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता नहीं है, या यूं कह लीजिए मैक्सिमम बाहर आ जाता है। अब हमने बाहर निकालने के बाद अब हमने फिर से सांस रोक ली, यानी कि बाहर निकाल दिया है और अंदर नहीं ले रहे हैं, तो क्या होता है, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे सेल्स में। तो वो सेल अलग अलग जगह से जहां जहां भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है वो ढूंढ ढांड के उसको ला के अपने को यूज करना शुरू करते हैं। ऐसे करने में क्या रहता है कि जब अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हमने सांस को होल्ड किया हुआ है बाहर निकाल के, ये टाइम वो होता है जब हमारे सेल्स हमारे अंदर की फैट से, जहाँ पे घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, जहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्स बने होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, सिस्ट होते हैं, उसमें से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं, उसमें से एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं और वो सेल डिजॉल्व होना शुरू होते हैं जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा होते हैं बॉडी में। ठीक है, आप समझ रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत समझ में आने वाली चीज़ है। तो जब बॉडी में से हमने पूरी ऑक्सीजन बाहर निकाली हुई है, वो टाइम में जब अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो वो बायोलॉजिकल सेल जहाँ जहाँ भी अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की या फैट में घुली हुई चीज़ की या जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ बॉडी का होता है, उसको वो तोड़ना शुरू करता है। इसको ऑटोफिजी भी कहते हैं। जब हमारे बायोलॉजिकल सेल हमारे अंदर की ही चीज़ों को यूटिलाइज करना शुरू करता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को, उसको हम ऑटोफिजी ऑन होना कहते हैं। ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम भी होता है। जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे अंदर जब भोजन की कमी होती है तो बॉडी उस पार्ट से एनर्जी लेना शुरू करता है जो एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा में सबसे पहले ये ट्यूमरस सेल होते हैं, सिस्ट होते हैं, फैट होता है। ठीक है, तो अब आपको क्रम समझ में आ गया। जब सांस बाहर निकली हुई है वो टाइम अंदर ऑटोफिजी ऑन होता है और जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं या एक्स्ट्रा हमारे बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो डिजॉल्व होना शुरू होते हैं। एंड यही वो टाइम है जब हमारी बॉडी का लिम्फ यानी कि लसिका, एक द्रव होता है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खून से भी ज़्यादा कीमती, वो क्लीन होता है। वो क्लीन सिर्फ इसी टाइम होता है जब हमारा सांस बाहर को निकल के रुकी हुई होती है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि जब हम सांस लेते हैं नॉर्मली, क्या हम सांस को अंदर रोक के रखते हैं? नहीं रोकते। क्या हम सांस को बाहर धीरे धीरे निकालते हैं? नहीं निकालते। क्या हम सांस को बाहर निकलने के बाद रुक के रहते हैं? नहीं रहते। तो आप बताइए, जिस काम को हम जीवन में सबसे ज़्यादा बार करते हैं उसी को हम सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने बायोलॉजिकल सेल को हेल्दी रखने के लिए जो सांस की विधि का प्रयोग करना है, उसमें क्या करना है, बहुत धीरे धीरे सांस लेना है, जितना रोक सकते हैं रोकना है, फिर बहुत धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में बाहर निकालते हैं, फिर बाहर निकाल के रोकते हैं जितना देर रुक सकते हैं, फिर तब हम इनहेल करते हैं। हाँ, बाहर निकाल के सांस को रोकना मुश्किल कार्य होता है, हमको बहुत रेस्टलेस फील होता है वो टाइम में। कुछ लोगों को पसीना भी आ सकता है। जिनके बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है, बट डरने की कोई बात नहीं है। यही वो टाइम है जब ब्लॉकेजेस हट रहे होते हैं। यही वो टाइम है जब शरीर के अंदर की एक्स्ट्रा चीज़ें जो रुकावटें हैं वो टूटती हैं। इसलिए घबराना नहीं है, इसको कर लेना है। अच्छा, जब सांस को आपने बाहर निकाल के रोके हुए हैं, उसके बाद हो सकता है 2-3 सांस आपको जल्दी जल्दी लेना पड़ जाए, इट्स ओके। 2-3 बार आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, फिर आप उसी साइकिल को रिपीट करिए। तो ऐसा करने से हमारा बायोलॉजिकल सेल पूरी तरह से हेल्दी होता है। अब सवाल उठता है कि हमें ऐसा कितना करना चाहिए। ऐसा हम जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना करना चाहिए। पूरे 24 घंटे में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरे अपने काम धंधे करने होते हैं, इसलिए हम ऐसा 24 घंटे तो नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं कि 1 घंटे में 4 बार ऐसी सांसें लेंगे जब हम जगे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ,
जब घड़ी में पूरे पूरे बजते हैं ना, जैसे 8 बज गए पूरे, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, ऐसे हर घंटे में मैं 2 से 4 सांसें ऐसी लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए 1 बजे मैं नहीं ले पाया और 1:30 बजे मुझे ध्यान आया कि मैंने 1 बजे वाला नहीं लिया है, तो मैं 1:30 बजे लेता हूँ वो वाली सांस, फिर 2 बजे दोबारा ले लेता हूँ 2 बजे वाली। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर जब हम जगे हुए हैं, जागृत अवस्था में अगर हम ऐसी टोटल 108 बार सांस लेते हैं, लगातार नहीं, अलग अलग, एक बार 10 ले लिया, एक बार 5, कभी 2, कभी 3, टोटल 108 या उससे ज़्यादा ले लें। 108 बार अगर हम लेते हैं तो 4 महीने के अंदर हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं, ब्लॉकेजेस सारे साफ हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट चला जाता है, हमारी स्लीपिंग डिसऑर्डर ठीक हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है, हमारी याददाश्त अच्छी हो जाती है, हम यंग दिखने लगते हैं, और व्हाट नॉट। आप सोच भी नहीं सकते इतने फायदे होते हैं। तो चलिए, तो प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, आराम से बैठकर बहुत धीरे धीरे सांस लेंगे, और जब हम पूरी सांस अंदर ले चुके होंगे तब हम एक उंगली खड़ी करेंगे ऐसे कि स्टेप 1 हो गया। फिर जब हम सांस को होल्ड करेंगे, अब हमसे होल्ड नहीं होगा, सांस निकलने लगेगा, तो हम 2 उंगलियां खड़ी कर देंगे ऐसे, यानी कि हम स्टेप 2 पे आ गए हैं, स्टेप 2 पूरा हो गया है। फिर जब हमारी सांस पूरी बाहर निकल जाएगी तो हम 3 उंगली खड़ी करेंगे, और जब हमारी पूरी सांस बाहर निकल जाएगी, हम नहीं रुक पाएंगे, सांस अंदर लेंगे, लेना शुरू करेंगे, तो हम 4 उंगली खड़ी कर देंगे। आप जैसे भी कर सकते हैं, ऐसे 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 करके भी कर सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारा सीरीज पूरा हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट, मैं भी कर रहा हूं आपके साथ। जब सांस को बाहर रोक के आप रुकते हैं तो तकलीफ होती है, वो टाइम पे आप सांस को मुंह से भी बाहर निकाल सकते हैं 1-2 बार, तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग में आते हैं। तो 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। चलिए दूसरी साइकिल शुरू शुरू करते हैं। इनहेल, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे से धीरे कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग, 1-2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करिए।
चलिए तीसरे साइकिल की तरफ चलते हैं। सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, ताकि और अब की बार ना हाथ को थोड़ा पीछे कर लेंगे ताकि लंग्स हमारे ज़्यादा खुल जाए, अधिक ऑक्सीजन अंदर जाए, है ना। कंधों को थोड़ा ब्रॉड करके थोड़ा पीछे की तरफ चले जाएंगे। स्टार्ट। बहुत धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग। थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर एक चक्र और करते हैं। इस बार कोशिश करेंगे सांस को बाहर, जब हम बाहर निकाल देते हैं ना, वो टाइम आप काउंटिंग करिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम सांस पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं उसके बाद आप काउंटिंग शुरू करिएगा और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितने की काउंटिंग, इस स्पीड से काउंट करना है। 1 2 3 4, और ऐसे काउंटिंग से आप मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में कि आपने कितनी देर काउंटिंग तक उसको होल्ड कर पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट राउंड। सागर तो 3 काम कर रहे हैं, खा भी रहे हैं साथ में। अभी आपको कुछ आप में से किसको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़े थक से गए हैं, या थोड़ा पसीने से आ रहे हैं, थोड़ी गर्मी सी लग रही है? जिनको भी ऐसा फील हो रहा है हाथ खड़ा करिए। हल्की सी गर्मी फील हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में अंदर बायोलॉजिकल सेल में काम हो रहा है, ठीक है। हो सकता है हमारे अंदर थोड़ा फैट ज़्यादा हो और उसमें से बॉडी बायोलॉजिकल सेल उस फैट को ले रही है।
पिघलना शुरू हो रहा है, या कहीं पे हल्का फुल्का ब्लॉकेज हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब हमने ही पैदा किए हैं और हम ही खा जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी बॉडी ही बीमारी पैदा करती है, हमारी बॉडी में ही शक्ति है उसको ठीक करने की, बस हमको तरीका पता होना चाहिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर रविवार को सुबह 8:30 बजे ऐसा एक छोटा सेशन देता रहूं, जो हेल्थ के लिए टिप भी हो, एंटरटेनिंग भी हो जाएगा। और आप लोग कोशिश करिएगा कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी आप बताइएगा कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग लिंक मेरे से बिना पूछे भी किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों का फ़ायदा होगा उतना अच्छा है, और ये एकदम फ्री सर्विस है। तो इसके लिए, जन कल्याण के लिए हम इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए एक लास्ट राउंड हम करेंगे, और इस बार मैं आसान काम देने वाला हूँ। जब सांस पूरी अंदर भर जाएगी उसके बाद आप काउंटिंग करिएगा, अंदर होल्ड करके कितनी देर कर सकते हैं। ये टाइम आप में से सब लोग ज़्यादा टाइम कर सकते हैं, मुझे मालूम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1। इस बार मेरा रिजल्ट सबसे खराब था, मेरी काउंटिंग 14 तक ही थी। पायल, सागर, ज्योति, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। सोनिया ने भी बहुत अच्छा रोका है, वेरी गुड। तो देखिए, जितना अंदर होल्ड करने में और बाहर होल्ड करने में हमारा रहता है, वो टाइम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, कि वो टाइम में हीलिंग होती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे सब लोग, और सजगता रखेंगे। अपनी आती जाती सांसों को आप ध्यान लगाएंगे। मैं 1 मिनट के बाद फिर से वापस आपसे कनेक्ट होता हूँ। हाथ और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, वापस चेतना में आइए, थोड़ा थोड़ा करके हिलाइए। अब दोनों हाथों को ऐसे अच्छे से रब करिए, बहुत अच्छे से रब करिए, और अपने चेहरे पे, आंखों में लगाइए। लगाइए। हथेली को आंख के ऊपर ऐसे रख के
आँख के अंदर अंधेरा कर लीजिए वहाँ पर और आँखों को खोलिए और बंद करिए। 2-3 बार खोलिए, बंद करिए। फिर आंखें बंद करते हुए हाथों को घुटने पे लाके रखिए, हथेलियों को। गर्दन थोड़ा नीचे करके धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब आप लोग सब अपने अपने माइक खोल सकते हैं, ऑन कर लीजिए। हाँ, आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है? आज कैसा अनुभव रहा आप लोगों को? आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है आज के अनुभव के बारे में? शर्माइए मत, जिसको बोलना है अपना माइक ऑन करके बोल दीजिए। चलिए, तो हम फिर आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप करते रहिए और अपने सेल्स को हेल्दी बनाते रहिए। इसको हम कभी भी कर सकते हैं, खाना खाया है, खाना नहीं खाया है, कुछ भी है हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगले रविवार को 8:30 बजे फिर से एक कोई नई चीज़ लेके आएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।